वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था। छंद नंबर 9वां अपन पढ़ रहे थे और उसमें बात लिखी थी, लाख बात की बात यही है निश्चय उर्लाओ, तोरी सकल जग द्वंद्व फंद नित आत्म ध्याओ। हम लाख बात की एक ही बात कहते हैं कि सारे जगत के जितने भी द्वंद्व हैं, फंद हैं, उनको छोड़ो और अपने आत्म का ध्यान करो। एक बार पूरा 9वां छंद का अर्थ यहाँ पर समझते हैं। क्या लिखा है? हे जीव, पुण्य के फल में हर्ष मत कर और पाप के फल में विषाद मत कर, क्योंकि यह पुण्य पाप पुद्गल की पर्याय हैं जो कि उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती हैं और फिर पैदा हो जाती हैं। समस्त उपदेश का सार यही है कि शुभाशुभ भाव वह संसार है, इसलिए उसकी रुचि छोड़कर स्वान्मुख होकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निज आत्म स्वरूप में एकाग्र होना चाहिए। सारा जीवन हमारा राग में या द्वेष में ही बीतता है। राग 2 प्रकार का होता है, एक शुभ और एक अशुभ। 2 प्रकार का राग होता है, ध्यान रखना। शुभ राग जो होता है, जो हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जितने भी सत्कार्य करते हैं, वो हमारा जो है शुभ राग कहलाता है। उसे आचार्यों ने अनुराग भी कहा है। बाकी जो हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं या संसार की विषय भोग वस्तुओं से प्रेम स्नेह करते हैं, वह जो राग है वह अशुभ राग है। तो राग के 2 भेद हैं। अशुभ राग जो है वो तो नियम से दुख का कारण और संसार का कारण है ही है, लेकिन जो शुभ राग है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। परंपरा से मोक्ष का कारण इसलिए है कि यदि हम देव शास्त्र गुरु से राग रखेंगे, प्रेम रखेंगे, भक्ति करेंगे, तो हमें देव शास्त्र गुरु मिलते रहेंगे जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये शुभ राग जो है परंपरा से मोक्ष का कारण हो सकता है, लेकिन अशुभ राग जो है वो तो परंपरा से भी मोक्ष का कारण नहीं है और वर्तमान में भी दुख का कारण है और आगामी काल भविष्य में भी महादुख का कारण होता है। ऐसा अशुभ राग होता है। अब रही बात द्वेष की। द्वेष तो नियम से अशुभ ही होता है। द्वेष के 2 भेद कभी नहीं होते हैं कि द्वेष 2 प्रकार का हो जाए, एक शुभ हो जाए, एक अशुभ हो जाए। नहीं, वो तो अशुभ ही होता है। इसलिए द्वेष का जो परिणाम है वह भी अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे पुण्य का उदय आता है तो हम राग करते हैं और पाप का उदय आता है तो द्वेष परिणाम करते हैं। जब तक इन दोनों में समता भाव नहीं होगा तब तक असली संवर नहीं होगा और असली निर्जरा नहीं होगी। वैसे तो संवर निर्जरा हो जाती है, जिस समय शुभ कार्य करते हैं, शुभ भाव रखते हैं, तो अशुभ जो है उसका संवर हो जाता है। लेकिन वस्तुतः किसी भी कर्म का आश्रय ना हो, न शुभ का न अशुभ का, ऐसा जो भाव है वो असली संवर है और इसी संवर से ही निर्जरा होती है और उसी निर्जरा से ही मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। तो यहाँ बताया गया है कि अपना निज आत्म ध्यान करना है तो सबसे पहले आप पुण्य पाप के जो जग जाल हैं, द्वंद्व फंद हैं, इनको छोड़ देना चाहिए, इनको तोड़ देना चाहिए और आत्म ध्यान में लगना चाहिए। अपना आत्मा ही एकाग्र होना चाहिए, अर्थात उसी का ही लक्ष्य और उसी की ही दिशा होना चाहिए, तभी हम जाकर के अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए पुण्य और पाप की बात कही गई तो देखो लिखा है पुण्य, जो आत्मा को पवित्र करे या जिससे आत्मा पवित्र होती है या जीव के दया दान आदि रूप शुभ परिणाम पुण्य कहलाते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर परिभाषा लिखी है, एक पूज्यपाद स्वामी की परिभाषा है सर्वार्थ सिद्धि की। उन्होंने लिखा है जो आत्मा को पवित्र करे या जिससे आत्मा पवित्र होती है। तो यहाँ पे पवित्र की बात क्या है? क्या पुण्य से आत्मा पवित्र होती है? हाँ होती है। कैसे होती है? जब आपके दान करने के भाव होते हैं, पूजा करने के भाव होते हैं, तीर्थ यात्रा करने के भाव होते हैं, दर्शन के भाव होते हैं, स्वाध्याय करने के भाव होते हैं, व्रत आचरण पालन करने के जो भाव होते हैं, जितने भी ये शुभ काम हैं, उपकार करने का भाव है, ठीक है ना, करुणा दया, ये जो भाव हैं, इस भाव से हमारी आत्मा क्या होती? पवित्र होती है। हमारे अशुभ परिणाम नहीं होते हैं, इसलिए आत्मा क्या होती है? पवित्र होती है। तो जिससे आत्मा पवित्र होती है वो पुण्य है। ये भी ध्यान रखना, अब आपके पास जो कुछ भी है, यदि उनके निमित्त से आत्मा में दया दान का भाव नहीं आता है तो समझना वो हमारा पाप का उदय है, पुण्य का उदय नहीं है। परिग्रह पाप है कि पुण्य है? पहले ये बताइए। 5 प्रकार के पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो परिग्रह 5वां नंबर का पाप है। तो परिग्रह को पुण्य क्यों मानते हो? पुण्य के उदय से प्राप्त है, लेकिन वो परिग्रह है और परिग्रह पाप है। यदि उसके निमित्त से दान दया आदि के भाव प्रकट होते हैं तो वो परिग्रह पर परिग्रह नहीं है, वो पुण्य का उदय है, ऐसा मानना, ठीक है ना। वरना वो नियम से पाप ही है, जो पाप का कारण। वो परिग्रह एक बीज है जो और भी पापों को बंद बांध सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना, जो आत्मा को पवित्र करे, आपके पास साधन है, जैसे गाड़ी है तो मंदिर जाने के लिए, तीर्थ यात्रा जाने के लिए, गुरुओं के पास जाने के लिए, किसी का उपकार करने के लिए, तो वो आपके लिए साधन जो है वो पुण्य का साधन है और आपकी आत्मा उससे पवित्र हो रही है तो ये पुण्य है। जो आप उसका अनुभव करो, अनुकूलता का अनुभव करो, अच्छा भाव का अनुभव करो, वो आपका पुण्य है, ठीक है। तो यही लिखा था कि जो दया आदि परिणाम आदि हैं उससे आत्मा पवित्र होती है, इसे कहते हैं पुण्य। और पुण्य के फल क्या है? पुण्य के फल, क्योंकि छंद में लिखा था पुण्य फल माही। पुण्य के फल क्या हैं? लिखा है यहाँ पर, तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव, विद्याधर आदि और भी, इंद्र आदि पद, राजा महाराजा, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, ये सभी जो पद हैं ये सिर्फ पुण्य के फल हैं। तीर्थंकर भी पुण्य का फल है, ध्यान रखना। तीर्थंकर प्रगति नाम कर्म में एक उत्कृष्ट प्रगति है। तीर्थंकर प्रगति मतलब कि जो प्रगतियाँ बताई गई हैं उससे सबसे उत्कृष्ट यदि प्रगति है तो पुण्य की प्रगति तीर्थंकर प्रगति है। वो तीर्थंकर प्रगति का जो बंध है, वह बंध जब उदय में आता है तो उत्कृष्ट फल को देता है। समोषण आदि होना, धर्म का उपदेश देना, धर्म का प्रवर्तन करना, आत्मा शुद्ध होना आदि अनेक। गणधर भी कैसे पद मिलेगा? वो भी पुण्य से मिलेगा। आप ऋषि मुनि आदि बनते हैं, चक्रवर्ती बलदेव आदि, ये सब पद जो प्राप्त होते हैं ये पुण्य से फल प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है पुण्य के फल। आचार्य कुंद स्वामी ने पुण्य फला अरहंता ऐसा प्रवचन सार में कहा है कि पुण्य का फल जो है वो अरहंत पद भी पुण्य का फल है। अब आ गया ना अरहंत, अरहंत शब्द से वहाँ पर तीर्थंकर लेना है, ऐसा टीका में खुलासा किया है। जो पंच कल्याणक से संपन्न होते हैं उन्हें अरहंत कहते हैं। तो ऐसा अरहंत का जो पद है वो भी पुण्य से ही प्राप्त हुआ करता है। कहने का मतलब है संसार के समस्त जो बड़े से बड़े पद हैं वो पुण्य से मिलते हैं। संसार के समस्त सुख भी जो हैं वो पुण्य से मिलते हैं। अतः हमें पुण्य का अभाव नहीं करना है। बहुत लोगों से होते हैं जो पुण्य छोड़ने की बात करते हैं। इस छंद में आत्मज्ञानियों के लिए पुण्य पाप छोड़ने की बात कही गई है। आत्मज्ञानी कौन? मुनिराज। जब मुनिराज अपने शुद्धोपयोग में जाते हैं तो वो पुण्य पाप के फल में न हर्ष करते हैं, न द्वेष करते हैं, न विलखते हैं,
न द्वेष करते हैं, न राग करते हैं। वो मुनियों के लिए कहा गया है, श्रावकों के लिए नहीं कहा गया। श्रावक के पुण्य का उदय होगा तो वो पुण्य के उदय में पुण्य का अनुभव भी करेगा और पुण्य से और पुण्य चाहेगा, क्योंकि उसे मोक्ष मार्ग में अभी बढ़ना है। लेकिन आत्मज्ञानी जो हैं वो कितना भी पुण्य का उदय आ जाए, कितना भी पाप का उदय आ जाए, दोनों में ही समता का भाव रखते हैं, क्योंकि उनको संबल नजरा मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। श्रावक की अभी श्रेणी है, इसलिए वह पाप को बुद्धिपूर्वक छोड़ता है, बुद्धिपूर्वक पाप को छोड़ता है, लेकिन पुण्य को बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ता है। पुण्य को तो बुद्धिपूर्वक प्राप्त करता है। वो निमित्त, अच्छे अच्छे निमित्त, अच्छे अच्छे साधनों के प्रति झुकाव उसका होता है और खोजता है कि मुझे अच्छे निमित्त मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए, मुझे गुरु मिल जाए, मुझे शास्त्र मिल जाए, मुझे तत्व की चर्चा मिल जाए। इसके लिए वो खोजता है, वह मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। ठीक है ना। ऐसे धर्म के लिए जो 4 पुरुषार्थ में जो नाम आते हैं, धर्म, अर्थ, तो जहाँ धर्म पुरुषार्थ, वो धर्म पुरुषार्थ क्या है? वो पुण्य का पुरुषार्थ को ही वहाँ पे धर्म पुरुषार्थ कहा गया है। तो वो पुण्य का पुरुषार्थ करता। अब तीर्थ यात्रा के लिए क्यों पुरुषार्थ करते हो? मंदिर के लिए क्यों पुरुषार्थ करते हो जाने के लिए? क्यों? क्योंकि आप अभी पुण्य का बैलेंस बढ़ाना है। जब पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा, साधन अच्छे मिलेंगे, तो हमारा शरीर अच्छा मिलेगा, जिसके माध्यम से हम ध्यान कर सकते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सभी की प्राप्ति यदि होती है तो पुण्य से होती है। उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल और उत्तम भाव, ये चारों की प्राप्ति जो होती है वो पुण्य से होती है। इसलिए श्रावक अवस्था में जब तक शुद्धोपयोग की दशा नहीं बनी, मुनिराज भी प्रमत्त गुणस्थान में, जब 6वें गुणस्थान में रहते हैं, तो बुद्धि पूर्वक, प्रवृत्ति पूर्वक पुण्य के कार्य में लगते हैं, दया के कार्य में लगते हैं, करुणा के कार्य में, अहिंसा का पालन, क्रिया आदि करना, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति और जो है 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक शेष जो मूल गुण हैं, इन सब का ध्यान रखते हैं, प्रवृत्ति पूर्वक इनका स्मरण रखते हैं, इनमें अतिचार, अनाचार, महाअनाचार नहीं लगने देते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। तो ये सब क्या है? इन सब से कौन से भाव हैं? ये शुद्ध भाव हैं कि शुभ भाव हैं? नियम से शुभ भाव हैं, और शुभ भाव है तो पुण्य का ही बंध होता है। यद्यपि शुभ भाव की उनको इच्छा नहीं है, मुनिराज को पुण्य की इच्छा नहीं है, लेकिन उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं। उनकी भावना तो सदा शुद्ध की होती है। और श्रावक के पास क्या है? शुभ भाव की इच्छा है, शुद्ध पे दृष्टि है, शुभ भाव की इच्छा है, और अशुभ भाव का वो निषेध करने के लिए पुरुषार्थ करता है। तो पाप को दूर करने के लिए उद्यम करना, पुरुषार्थ करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है श्रावक के लिए, और शुभ में, पुण्य में लगना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है श्रावक का। ठीक है ना। तो अपन ने देखा पुण्य पाप फल माही। जो आत्मज्ञानी जो मुनिराज हैं, वो ऐसे पुण्य पाप के फल में किसी प्रकार से ना हर्ष करें और ना ही विषाद करें, ये उनकी चर्चा है। तो देखा अपन ने पुण्य किसे कहते हैं और पुण्य का फल क्या है। अब देखो यहाँ लिखा पाप, जो आत्मा को अच्छे कर्मों से दूर करे या जो आत्मा का पतन करे, उसे पाप कहते हैं। अच्छे कर्मों से, अच्छे कर्म क्या होते हैं? जहाँ दया, दान आदि भाव होगा, वो अच्छे कर्म होंगे। तो ऐसे अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से जो रोकता हो, जो दूर करता हो, जैसे कि कोई बोले मंदिर चलो, हमें नहीं जाना मंदिर, हम तो अभी ताश खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब पाप का उदय है, पाप की क्रिया है कि आपको अच्छे कार्य से रोक दिया इसने। आपको मंदिर जाने से, दान देने से और पूजा पाठ से या आत्म ध्यान करने से या स्वाध्याय करने से सबको आपको रोक रहा है। तो ये है पाप, ये पाप का उदय है। तो जो आत्मा को अच्छे शुभ कार्यों से, शुभ वचनों से, शुभ भावों से रोकता हो, उसे पाप कहते हैं। अथवा बहुत सुंदर परिभाषा है, जो आत्मा का पतन करे। क्या करे? आत्मा का पतन करे। जैसे कोई बहुत क्रोध कर रहा है, मान कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, लोभ कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, झगड़ालू है, संकालू है, संशयात्मक है, विपरीत बुद्धि वाला है, ये सब क्या है? ये सब पाप है, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है, इसका आत्मा का उत्थान नहीं होता है।
इससे आत्मा का पतन होता है। तो जितने भी पतन वाले कार्य हैं जो आत्मा को नीचे ले जाए, अधोगति की ओर ले जाए, जो संसार की ओर ले जाए, नरक और निगोध की ओर ले जाए, संक्लेश परिणाम, यही तो पाप है। ठीक है ना, दुख रूप परिणाम, पीड़ा रूप परिणाम, यही तो पाप है। ये पतन की ओर ले जाने वाला परिणाम है। इसलिए ऐसा जो पाप का जो भाव है, जो अशुभ भाव है, अशुभ वचन है, अशुभ क्रिया है, उसको छोड़ना चाहिए। यदि ये करते हैं तो नियम से आत्मा का उत्थान नहीं है, पतन है, विकास नहीं है, ह्रास है। तो ये पाप की परिभाषा हुई। और पाप का जो फल है वो तो आप जानते हैं, पाप का फल क्या है? संसार में दुख प्राप्त करना ही पाप का फल है। नरक में जाओ, त्रियंच में जाओ, कहीं भी जाओ, यदि पाप का उदय आएगा तो जीव को दुखी होना ही होना पड़ेगा, कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा। ये पाप का फल है। इस छंद के माध्यम से आत्मज्ञानियों के लिए पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं रखा है। बात को जरा समझना, क्या रखा है? अंतर नहीं रखा है, ना पुण्य में अंतर ना पाप में अंतर। बोले दोनों ही पुद्गल की पर्याय हैं। बोले सोना और मिट्टी, इन दोनों में क्या अंतर है? तो सोना भी जो है पृथ्वी काय है और मिट्टी भी पृथ्वी काय है जिससे जीव निकल गया हो। तो इस प्रकार से दोनों ही पृथ्वी काय हैं, तो हम क्यों दोनों में अंतर रखें? दोनों ही पृथ्वी का एक जीव थे और जीव निकल गया तो पृथ्वी काय हो गए हैं। तो पृथ्वी की अपेक्षा देखा जाए दोनों ही पृथ्वी हैं और दोनों ही पुद्गल हैं। तो पुद्गल की दृष्टि से देखो तो पुण्य प्रगति भी और पाप प्रगति भी, दोनों की जो वर्गणाएँ हैं वो कैसी हैं? चेतन हैं कि अचेतन हैं? नियम से अचेतन हैं, नियम से जड़ हैं। और ऐसे दृष्टि यदि देखते हैं तो दोनों हमारे लिए कैसे हैं? वो एक समान हैं। दोनों कैसे हैं? एक समान हैं। जब ऐसी दृष्टि आ जाती है तो वीतरागता आ जाती है, शुद्धोपयोग पैदा हो जाता है और वहीं से हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। तो पुण्य और पाप समान हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन करने पर देखिए लिखा यहाँ पर, पाप की अपेक्षा और आध्यात्मिक दृष्टि की अपेक्षा। पाप की अपेक्षा पुण्य कैसा है? महान है। आध्यात्मिक दृष्टि से पुण्य और पाप समान ही हैं। पाप की अपेक्षा क्योंकि सम्यक दृष्टि का पुण्य परंपरा से मोक्ष का ही कारण है, संसार का नहीं, इसलिए पुण्य महान है। और आध्यात्मिक दृष्टि से क्योंकि पुण्य सोने की बेड़ी है, वह भी बंधन देने वाली है। जैसे लोहे की बेड़ी बंधन करती है, ऐसे सोने की बेड़ी भी बंधन करने वाली है। पाप की अपेक्षा देखें तो यह पाप और संसार का ही कारण है। पाप कैसा है? संसार का ही कारण है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पाप लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप कैसी है? लोहे की बेड़ी है। यह भी एक दृष्टि है। तो इस प्रकार से पाप की अपेक्षा और आध्यात्मिक दृष्टि की अपेक्षा अपन ने पुण्य पाप के बारे में जाना। एक लास्ट बात है, देख लीजिए। लाख बात की एक बात क्या है? क्या है एक बात? तो संसार के समस्त द्वंद्व फंदों को छोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करो। बस यही लाख बात की एक, पूरा द्वादशांग का सार, भगवान की वाणी का सार, ग्रंथों का सार, उत्तम सार यही है। अपनी आत्मा का ध्यान, अपनी आत्मा का ध्यान, अपनी आत्मा का ध्यान करो। ठीक है, शेष विषय कल। आज इतना ही समय हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री।
विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।